जब महाकाल का बुलावा आता है तो ना डेडलाइंस इंपॉर्टेंट लगती है ना मीटिंग्स। पैकिंग कंप्लीट करते हैं और निकलते हैं एक ऐसे सफ़र के लिए जिसका इंतजार ना जाने हम कब से कर रहे थे। आज डेट है 31 अगस्त और सुबह से ही बारिश हो रही है। सबसे पहले कार सर्विस बे में लगाते हैं ताकि कार रेडी हो जाए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में हम लगभग 2000 प्लस किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हैं। मुझे पता है आप सोच रहे होगे अभी रिसेंट में मनाली, वैष्णो देवी, उत्तरकाशी जैसी काफ़ी प्लेसेस पर लैंडस्लाइड्स हुई हैं और हम फिर भी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। पर इस सीज़न में एक जगह ऐसी भी है जहाँ हिल्स भी है और सेफ भी है। एक ऐसी जगह जो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि हिंदुस्तान का दिल है। मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल, जहाँ आस्था के रंग भी है, इतिहास की कहानियाँ भी है और प्रकृति का सुकून भी है। यही स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 दिव्य ज्योतिर्लिंग, जिनका दर्शन खुद में एक अनोखा अनुभव है। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी पे जो होने वाली है दिल्ली से उज्जैन की, जिसे हम महाकाल की नगरी भी कहते हैं। अभी रात के 1:45 हैं और हम सुबह लगभग 12 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला और हम क्रॉस कर रहे हैं राजस्थान का एक छोटा सा गांव बूंदी। उसके बाद ये सुंदर सा डैम क्रॉस करते हुए हम रीडायरेक्ट हो गए मुंबई एक्सप्रेसवे पे। अभी मैं हूँ मुंबई एक्सप्रेसवे पे। पहले दिल्ली से उज्जैन जाने के लिए लगभग 15 घंटे लग जाते थे, पर जब से मुंबई एक्सप्रेसवे बना है अब सिर्फ हमें 10 घंटे ही लगते हैं। फिर एक शॉर्ट ब्रेकफास्ट स्टॉप लिया और अपना रूट डाइवर्ट कर लिया टूवर्ड्स उज्जैन गरौथ हाईवे। जब से इस हाईवे का निर्माण हुआ है तब से कनेक्टिविटी और ट्रैवल टाइम दोनों इंप्रूव हुए हैं। उज्जैन बस 15 किलोमीटर दूर था और टाइम था नेक्स्ट फ्यूल अप का, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि पेट्रोल रेट्स यहाँ पे 12 रुपये पर लीटर महंगे हैं। इसी शहर में होता है कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग, जहाँ हर 12 साल में करोड़ों लोग शामिल होते हैं। दोपहर के 2 बजे हमने चेक इन किया इस सुंदर सी प्रॉपर्टी में, जो श्री महाकालेश्वर मंदिर से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पे थी। सो आज का दिन यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए एक्सपीरियंस के साथ, जो शब्दों में डिस्क्राइब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जय श्री महाकाल। गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आपने देखा कल शाम को हम उज्जैन आ गए थे। अभी हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने। कहते हैं उज्जैन हम खुद नहीं आते, महादेव जब बुलाते हैं तभी आ पाते हैं। आप जो गेट देख रहे हो इसे त्रिवेणी गेट कहते हैं और नियर बाय ही सम्राट पार्किंग है, जहां हमने अपनी कार पार्क की है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए काफ़ी गेट्स हैं, हमने एंट्री ली त्रिवेणी गेट से। उज्जैन 2500 साल पहले अवंतिका के नाम से मशहूर था और फिर उज्जैन के रूप में जाना गया। ये नगर मध्य भारत का राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र रहा है। आज उज्जैन भारत की स्मार्ट सिटीज़ में से एक है, जहाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को हेरिटेज और स्पिरिचुअलिटी के साथ ब्लेंड किया जा रहा है। शिव शब्द का मतलब है शुभ और शुद्ध। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के वक्त निकला विष अगर शिव ना पीकर उसे रोक लेते तो सारी दुनिया नष्ट हो जाती। उस विष के असर से उनका कंठ नीला हो गया था, इसी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा गया। यहाँ शिव ही है महाकालेश्वर। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर एक यूनिक ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की दिशा में स्थित है। यहाँ भगवान शिव ने मार्कंडे के प्राण बचाने के लिए यमराज को पराजित किया था। पहली बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप हुआ, वो भी उसी दौरान हुआ था। इसी वजह से महाकाल को मृत्युंजय भी कहा जाता है। और जो सबसे पक्का कनेक्शन है मृत्यु से, उसका ज़्यादा गहरा प्रभाव है यहाँ की भस्म आरती में। सुबह 3:30 बजे से ही मंदिर का नंदी हॉल भरने लगता है। भस्म आरती अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हरिओम का जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद आरती की शुरुआत की जाती है। यही वो मंदिर है जहाँ शिवलिंग को भस्म से सजाया जाता है। कहते हैं जिसने एक बार भस्म आरती अटेंड कर ली उसके सारे काम संपूर्ण हो जाते हैं। भस्म आरती के लिए आप 2 तरह से बुकिंग कर सकते हो। पहला, ऑनलाइन श्री महाकालेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट से 2-3 महीने पहले एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। दूसरा, ऑफलाइन त्रिवेणी संकल्प के सामने आईडी वेरीफाई करके आप नंदी गेट पर फॉर्म जमा करा सकते हैं। ध्यान रहे, ऑफलाइन बुकिंग एक दिन पहले होती है। इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका नहीं है भस्म आरती की टिकट बुक करने का। महाकालेश्वर टेम्पल 5 मंजिलों में बना हुआ है, जिसमें एक मंजिल अंडरग्राउंड भी है। और एक खास बात, नागचंद्रेश्वर शिवलिंग जो 3जी मंजिल पर स्थित है, सिर्फ एक दिन नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खुलता है। शिव को उज्जैन का राजा माना जाता है। इसी कारण भारत सरकार का कोई भी उच्च अधिकारी यहाँ रात में नहीं ठहरता, क्योंकि एक शहर में एक ही राजा रह सकता है और जब राजा है तो उसके राज्य की सुरक्षा भी जरूरी है। महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर स्थित है काल भैरव मंदिर। काल भैरव को शिव का कोटवाल माना जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। कहते हैं भैरव बाबा तांत्रिकों के देवता है। उन्हें प्रसन्न करने का एक अनोखा तरीका है, उनको चढ़ाया जाता है एक खास प्रसाद, शराब। ये मंदिर अपने इस यूनिक प्रसाद के लिए मशहूर है। माना जाता है भैरव बाबा खुद इस प्रसाद को स्वीकार करते हैं। जो शराब शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है वो प्रत्यक्ष रूप में अपने आप ही गायब हो जाती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर
महाकाल की नगरी में उनका परिवार भी बसा हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित है उनके पुत्र का मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर। यहाँ 15 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है, इसी वजह से इसे बड़ा गणेश कहा जाता है। वही महाकाल के पास स्थित है उनकी पत्नी का मंदिर, माँ हरिसिद्धि मंदिर। ये मंदिर दुनिया के 51 शक्तिपीठ में से एक है, जिनमें से 7 भारत के बाहर स्थित है। कथा के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दी थी, तो शिव उनके शव को कंधे पर उठाकर शोक में हर दिशा में भटकने लगे। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। कहते हैं माँ हरिसिद्धि का मंदिर उस जगह पर स्थित है जहां माँ सती की दाहिनी कोहनी गिरी थी। यहाँ की एक और विशेष बात है, 61 फीट ऊंची 2 मीनारे जिन पर 756 दिए लगे हुए हैं, जो हर शाम जलाए जाते हैं और पूरा मंदिर प्राकर्षित हो जाता है। लंच के लिए आप उज्जैन की मशहूर बाफला थाली ट्राई कर सकते हैं। कहते हैं इसके बिना साधु संत अपना भोजन अधूरा मानते हैं। शिप्रा नदी के किनारे बसे हुए उज्जैन में 84 शिव मंदिर है। इस पूरी यात्रा को 84 महादेव यात्रा कहा जाता है। कहते हैं अगर आप नियम से पूरे 84 महादेव की परिक्रमा करते हो तो यह आपको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाता है। ये पूरी यात्रा आप 5-6 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। उज्जैन को इसलिए भी 84 महादेव की नगरी कहा जाता है। मैं अपनी फैमिली के साथ इंदौर रह चुका हूँ, तो हमने भी 84 महादेव की यात्रा 2022 में कंप्लीट की थी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम आ चुके हैं रामघाट, पर पानी का लेवल इतना ज़्यादा होने की वजह से सारे मंदिर पानी में डूब चुके हैं। यहाँ नर्मदा जी का संगम होता है और ये स्थान पितृदोष और सर्पदोष की पूजा के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। रामघाट की शांति और आरती का दृश्य देखकर आपको एक अलग ही दिव्य अनुभव होगा। इसके पास ही स्थित है श्री पार्केश्वर महादेव मंदिर, जिसमें हमने दर्शन किया। यहाँ एक विशेष परंपरा है, इस मंदिर के शिवलिंग पर आरती के समय सोना चढ़ाया जाता है, जो धीरे धीरे शिवलिंग में समा जाता है। ये ट्रेडिशन इस मंदिर को एक यूनिक पहचान देता है। यहीं पर हम अपनी उज्जैन यात्रा संपूर्ण करते हैं। कुछ दिन उज्जैन में बिताने के बाद आज हम फाइनली जा रहे हैं ओमकारेश्वर, जो यहाँ से लगभग 155 किलोमीटर दूर पड़ेगा। अभी गूगल हमें लगभग 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है और शाम के 7 बजे हम ओमकारेश्वर पहुंचेंगे। अभी हम मिडवे पे है। जैसे कि आप देख सकते हो, बारिश की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। रास्ता पूरा हिल्स वाला है। सुबह चेकआउट करते करते लगभग हमें 1 बज गया था। फिर हमने लंच करने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास हम उज्जैन से निकले, क्योंकि आज का प्लान सिंपल है, बस ओमकारेश्वर पहुंचना है और रात को आराम करना है। शाम होते होते हमने अपने स्टे से थोड़ा पहले ये सुंदर सा ब्रिज क्रॉस किया। थोड़ा देर यहाँ पे रुके। डिनर के टाइम हम ट्राई करते हैं इंदौर की फेमस सेव की सब्जी, एंड उसके बाद अपने स्टे पे पहुँच के रेस्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि कल रात आपने देखा, हम ओमकारेश्वर पहुँच गए थे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगा के दर्शन करने के लिए। ओमकारेश्वर नाम ही इतना दिव्य है, ओम प्लस ईश्वर। यहाँ नर्मदा जी के बीच एक छोटी सी आइलैंड है, जो ऊपर से देखने में ओम के आकार में दिखती है, और इसी आइलैंड पर स्थित है ये पवित्र धाम। हम लोग सुबह सुबह सबसे पहले पहुँचते हैं विष्णु मंदिर पर। वहीं पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की और निकल पड़े ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। मंदिर तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। पहला है पैदल का रास्ता नए सस्पेंशन ब्रिज से। जब आप इस ब्रिज पर चलते हो तो दोनों तरफ नर्मदा जी का शांत बहता हुआ पानी और बीच में ओम आइलैंड का दृश्य देखकर मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है बोट से जाना, जहां आप नर्मदा जी के बीच से होते हुए मंदिर तक पहुंचते हो। ये बोट राइड अपने आप में एक अलग ही अनुभव है, जैसे आप एक पवित्र यात्रा कर रहे हो। दर्शन का सबसे अच्छा समय है सुबह अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह मंदिर की शांति, शिवलिंग पर चढ़ता हुआ जल और मंदिर की घंटियों की आवाज़। अगर ओमकारेश्वर आने का प्लान हो तो कोशिश करो सुबह के समय आओ। अब बात करते हैं यहाँ की एक खास कथा की। कहा जाता है शिव और पार्वती माँ यहाँ आकर अपने भक्तों के साथ चौपर खेलते हैं। अभी भी मंदिर के पुजारी रात में शयन आरती के बाद चौपर का बोर्ड और पलना मंदिर में रख देते हैं, और सुबह देखा जाता है कि चौपर की गोटियाँ अपनी जगह से हिला दी गई होती है, जैसे रात को शिव और पार्वती माँ सच में यहाँ खेलने आए हो। इसी वजह से ओमकारेश्वर को जीवंत धाम माना जाता है, जहाँ भक्त आज भी उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। दर्शन के बाद हम निकलते हैं ममलेश्वर मंदिर की तरफ। ये मंदिर ओमकारेश्वर के सामने ही स्थित है, लेकिन दोनों के बीच नर्मदा जी बैठी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ओमकारेश्वर के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब ममलेश्वर मंदिर के भी दर्शन करे हो। कथा के अनुसार ये दोनों मिलकर एक ही ज्योतिर्लिंग का रूप है, इसीलिए भक्तों के लिए दोनों मंदिर में जाना अनिवार्य है। उसके बाद हम गए गोमुख घाट की तरफ। इस घाट की अपनी एक शांति और पवित्रता है। यहाँ एक छोटी सी धारा गोमुख के रूप में निकलती है। लोग कहते हैं इसी घाट पर स्नान करने
और नर्मदा जी का जल चढ़ाने से पितृदोष दूर होते हैं। बहुत से लोग यहाँ स्पेशल पूजा और पितृतर्पण करते हैं। ओमकारेश्वर का एक अलग ही महत्व है। यहाँ एक 5 किलोमीटर की परिक्रमा पाथ है जो पूरे आइलैंड के चारों तरफ बनाया गया है। भक्त ये परिक्रमा इसलिए करते हैं क्योंकि पूरा आइलैंड ही ओम के आकार में है। एक तरफ नर्मदा जी, एक तरफ घाटियाँ और बीच में ओमकार पर्वत। शाम होते होते हम अपने स्टे पर वापस आ गए। मन में एक अलग ही शांति थी और ट्रिप का एक और महत्वपूर्ण दिन पूरा करने की खुशी थी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम निकल रहे हैं ओमकारेश्वर से इंदौर के लिए। और इंदौर में जो हम पहली लोकेशन जाने वाले हैं वो होने वाला है पाताल पानी वाटरफॉल, जो एक बहुत सुंदर वाटरफॉल है। उसके बाद हम जाएंगे चोरल डैम। मध्य प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद सोचा थोड़ा एडवेंचर और नेचर साइड का भी मजा ले लेते हैं। पाताल पानी का नाम अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। पाताल मतलब जमीन के अंदर और पानी मतलब वाटर। कहते हैं ये वाटरफॉल इतना गहरा है कि पानी सीधा पाताल तक चला जाता है। शायद इसी वजह से इसका नाम पाताल पानी पड़ा। ये जगह अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ एक थोड़ा मिस्टीरियस फील भी देती है। पहला रूट तो है, एक छोटे से विलेज से होते हुए आप थोड़ा ऑफ रोड ट्रैक करते हुए आओगे। ये रूट थोड़ा एडवेंचरस है और यहाँ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू व्यू पॉइंट मिलता है। एंट्री के लिए लोकली हमें 200 रुपये पे करने पड़े। अब लोकली यहाँ पे करना कितना लीगल है ये तो नहीं पता, लेकिन व्यू वर्थ इट था। दूसरा रूट आप मो साइड से आ सकते हो। यहाँ एक पुराना रेलवे ब्रिज और टनल क्रॉस करके पहुँचते हैं। इस रूट से आप प्रॉपर हाईवे से आओगे। यहाँ से भी वाटरफॉल काफ़ी खूबसूरत लगता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ बंदर बहुत है और ये मस्ती वाली बंदरों की टीम कभी कभी फोटोग्राफी को महंगा बना देती है। मतलब आप थोड़ा सा केयरलेस हो गए और बंदरों ने आपका फ़ोन या कैमरा छीन लिया तो मिलना बिल्कुल ही मुश्किल है। अब यहाँ से चलते हैं चोरल डैम। सो फाइनली हम चोरल डैम पहुँच गए हैं। अभी मैं खड़ा हूँ चोरल डैम पे। यहाँ पे ये बोटिंग का एरिया है एंड बोटिंग अभी बंद है क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो रखा है। बोटिंग अभी ऑन नहीं है। पेडल बोट मिल जाएगी। पैडल क्या प्राइस है? 300 रुपये में पूरी बोट है, 2 मीटर 4 मीटर। और इसका क्या प्राइस होता है? इसमें 1500 रुपये। नहीं, पूरी बोट है। पूरी बोट का 1500। अच्छा, कम से कम 10 लोग होंगे तब चलाते हो? या तो फिर 10 का लेके आप जा सकते हैं। शाम के वक्त हम पहुंचते हैं पितरेश्वर हनुमान जी मंदिर। ये मंदिर इंदौर के सबसे ऊंचे पर्वत पर स्थित है। मंदिर से पूरा इंदौर सिटी का एरियल व्यू दिखाई देता है। रात के टाइम जब पूरा शहर रोशनियों से जगमगाता है तब ये व्यू और भी अद्भुत दिखता है। कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने से व्यक्ति को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मंदिर की एक और खास बात है कि यहाँ एक विशाल हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है जो बहुत दूर से भी दिख जाती है। और फिर रात को हम चलते हैं इंदौर की सबसे फेमस फूड स्ट्रीट। इंदौर को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है और 56 दुकान उसका दिल है, जिसमें आपको स्ट्रीट फूड से लेकर और हर तरह की मॉडर्न डिशेस सब मिलता है। रात का डिनर यहीं पे कंप्लीट करके हम अपने स्टे पे वापस आ गए। आज का स्टे हमने इंदौर में लिया। आज हमारी यात्रा का 7वां दिन है। सुबह सुबह हम इंदौर से निकलते हैं और अपनी यादों के साथ वापस चलते हैं दिल्ली। पूरे ट्रिप में जितने भी मंदिर, धार्मिक स्थल और जितने भी सुंदर दृश्य हमने देखे वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आपसे फिर मिलते हैं एक और नई सीरीज़ में, एक और नई जगह।